सुबह होती है तो हिरन सोचता है कि आज मुझे तेज भागना है। सुबह में जब जंगल में सुबह होती है तो हिरन सोचता है कि मुझे आज तेज भागना है, क्योंकि यदि मैं तेज नहीं भागूंगा तो शेर मेरा शिकार कर लेगा और मुझे शेर से तेज भागना है। और वो इसी सोच में अपने दिन की शुरुआत करता है। ऐसा ही शेर सोचता है जब सुबह होता है जंगल में उस समय कि आज मुझे हिरन से भी तेज दौड़ना है। और दोनों की चाल जो दौड़ने की चाल है, हिरन की चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और शेर की चाल थोड़ा उससे कम है, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन शेर सोचता है कि मुझे हिरन का पीछा करना है और मुझे हिरन से ज्यादा तेज दौड़ना है। यदि मैं हिरन से ज्यादा तेज नहीं दौड़ूंगा तो हिरन मेरा शिकार नहीं बन पाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। और हिरन क्या सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है ताकि मेरी जिंदगी बची रहे। हम लोग भी सुबह उठते हैं, हमारे दिन की शुरुआत भी इसी तरह के माहौल में होती है कि हमें आज सुबह फिर से अपनी दौड़ को शुरू करनी है और मसीही दौड़ में हमें आगे बढ़ना है। यदि हम अपनी दौड़ को सही ढंग से नहीं दौड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। शैतान हमसे आगे निकल जाएगा, हम उससे हम और शैतान इसी ताक में रहता है कि हमें वह भार खाए, किस तरह से निराशा में डाले, किस तरह से चिंता में डाले, परेशानी में डाले। और इसी तरह से दिन चलता है। लेकिन हम लोग धन्य है कि हम लोगों के पास एक आशा है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है और हमारे पास ये आशीष है कि हम लोग वचन के माध्यम से अपने जीवन में एनर्जी लेते हैं और वचन के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि हमारा क्या होगा, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहते हैं। एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 37 का 7 वचन। भजन संहिता 37 उसका 7। कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? भजन संहिता 37:7। हाँ। अच्छा, युवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। उस मनुष्य के कारण ना करो जिसके काम सफल होता है और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है, इसका पहला लाइन मुझे बहुत पसंद आता है। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। बहुत बार हम लोग यहोवा के सामने चुपचाप नहीं रह पाते हैं। ये भी आराधना का एक भाग होता है कि हम यहोवा के सामने कभी कभी चुपचाप रहे और सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को हम परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दें। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम लोग जीवन में कैसे आगे बढ़े। बहुत बार खुशी का समय होता है, बहुत बार आनंद का समय होता है, बहुत बार चिल्लाने का समय होता है, बहुत बार हंसने का समय होता है, रोने का समय होता है। लेकिन बहुत बार हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहने की आवश्यकता है। दाऊद अपने इस भजन में लिखता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। ये वचन बहुत बार मेरे जीवन में काम करता है। बहुत बार जीवन में जब अच्छी बातें होती हैं या चुनौतीपूर्ण बातें होती हैं, वचन मुझे कहता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और मैं यहोवा के सामने चुपचाप हो जाता हूँ। थोड़ी देर हम लोग चुपचाप हो जाएंगे और हम लोग इस बात का मनन करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने जा रहा है। हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और हम लोग अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने जा रहा है। क्योंकि बातचीत करने वाला परमेश्वर है, बातचीत करने वाला वचन है। हम तो एक माध्यम है, परमेश्वर हमारे माध्यम से बातचीत करता है। लेकिन मुख्य आवाज जो होती है परमेश्वर की होती है। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम चुपचाप
हम अपने मन में उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज की इस सुबह में। प्यार प्रभु, इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें चुपचाप रहने के द्वारा भी सिखाते हैं अपनी वाणी को सुनने के लिए। आपकी पवित्र वाणी जो हमारे कानों पर पड़ती है, हम धन्यवाद करते हैं कि सुबह सुबह हम आपके चरणों में आते हैं, प्रकृति की बातों को देख पाते हैं। जब हम सुबह उठ करके आसमान की ओर देखते हैं प्यार प्रभु जी, खुला आसमान, उगता हुआ सूरज, पक्षियों की चहचहाहट, ये सारी बातें प्यार प्रभु आपकी प्रशंसा करती है। प्यार प्रभु जी, ये सारी बातें हमें बताती है कि आप महान है। प्यार प्रभु, ये सारी बातें बताती है प्यार प्रभु कि हम जीवित पाए जाते हैं। हम आपकी प्रकृति की बातों को देख करके, सुन करके आनंदित होते हैं प्यार प्रभु जी। और ये इस बात का प्रतीक है कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। इस बात का प्रतीक है कि हम सकुशल हैं, जीवित हैं। इस बात का प्रतीक है कि हम अस्पताल में नहीं हैं और हम आपके साथ में, आपकी प्रकृति के साथ में, आपके वचनों के साथ में उपस्थित हैं। प्यार प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। कुछ देर आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। प्यार प्रभु परमेश्वर, हमसे बातचीत कीजिए प्यार प्रभु, क्योंकि वचन आपका है। प्यार प्रभु जी, आप ही हमसे बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी आशीष को आमीन। आज के वो हम निकालेंगे, पहचाना वचन है। आवाज क्लियर नहीं है? ओके, क्लियर है। क्लियर है। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू होगा, या तो मेरा इश्यू होगा या औरों का इश्यू होगा। मतियास भाई, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? या ओके जी ब्रदर, थोड़ा रुक के आ रहा है, कभी रुक रहा है, कभी कभी ब्रेक हो रहा है ब्रदर। ठीक है अभी? अच्छा, अभी ठीक है ना? दरअसल हम लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क का कभी कभी इश्यू हो जाता है। हालांकि नेटवर्क रखें, कोई बात नहीं, परमेश्वर सहायता करेगा वचनों को समझने में। ये बहुत जाना पहचाना वचन है, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला भजन है। इसको हम लोग विभिन्न ओकेजन्स में पढ़ते हैं, भजन संहिता सहित। और मुझे लगता है कि बहुतों को ये याद होगा, बहुतों को ये वचन याद होगा, और बहुत लोग इस वचन को याद आते हैं। हर एक लोग वचन को याद करके चलते हैं। भजन संहिता सहित हम लोग निकालेंगे, और इस पर हम लोग मनन करेंगे। पहले इसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ शुरू से लेकर के आखिरी तक, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 23 दाऊद का भजन है। दाऊद लिखता है इस भजन में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा
जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरे प्रियो, ये वचन जो है भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद है। इस पोर्शन को दाऊद ने लिखा है और ये दाऊद का पर्सनल भजन है। वो पर्सनली अपने लिए उसने लिखा है इस भजन को। और दाऊद जो है इस भजन को लिखने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता है। इस भजन को लिखने के द्वारा वो परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करता है। और दरअसल ये जो है दाऊद ने अपने लिए लिखा, लेकिन ये हमारे लिए आशीष की बात है कि आज हमारे बीच में ये वचन पाया जाता है और यह वह अपने लिए लिख रहा है। वो परमेश्वर से व्यक्तिगत बातचीत कर रहा है और मुझे लगता है कि ये उसने ऐसे समय में लिखा है जब वो बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रहा था। हो सकता है राजा शाऊल से जब वो भाग रहा था, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में वो जब स्ट्रगल कर रहा था और वो एक भय के वातावरण में जी रहा था। या हो सकता है अबशलोम जब उसका बेटा उसके विरोध में खड़ा हो गया था या उसके शत्रु उसके विरोध में खड़े हो गए थे, उस समय इन बातों को वो लिखता है और अपने जीवन के बचपन से लेकर के अब तक की बातों को याद करता है कि किस तरह से परमेश्वर ने उसकी देखभाल की है। और इसीलिए वो लिखता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। इसमें वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा चरवाहा। वो मेरा चरवाहा है। औरों का चरवाहा है कि नहीं ये उसको नहीं मालूम, लेकिन दाऊद को यहाँ पर मालूम है कि वो मेरा चरवाहा है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो इस वचन को एकदम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध उसका बना होगा। वो परमेश्वर के साथ एकदम 1 to 1 हो गया होगा। उसे दुनिया का कोई ख्याल उस समय नहीं आ रहा होगा जिस समय इस वचन को उसने लिखा, इस भजन संहिता को भजन को उसने लिखा, इस गीत को उसने लिखा। उस समय उसको दुनिया की बातों पर कोई भी और ख्याल नहीं आ रहा होगा, दुनिया की बातों की कोई भी चिंता नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो कोई गुफा में बैठा होगा या कोई ऐसी जगह बैठा होगा जहां पर केवल वो और परमेश्वर रहा होगा, या अपने वो बिछौने में रहा होगा, अपने घर में रहा होगा, महल में रहा होगा। इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि इस भजन को कहाँ पर लिखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जगह लिखा गया है जहां पर केवल दाऊद और परमेश्वर, केवल दाऊद और परमेश्वर और कोई भी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई रुकावट की बातें नहीं, कोई मन को भटकाने वाली बातें नहीं। और वो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हमारे पास भी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब हमें कहने की आवश्यकता है कि वो मेरा चरवाहा है। और चरवाहा का गुण हम लोग जानते हैं। दाऊद जो था बहुत अच्छी तरह से चरवाहा का गुण को जानता था। दाऊद बहुत अच्छी तरह से चरवाहा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानता था। दाऊद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि चरवाहा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि वो बचपन से ही जानवरों को चराता आया था। वो बचपन से ही भेड़ बकरियों को चराता था और वो चरवाहा का काम करता था। वो जानता था कि चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को कभी भी नहीं छोड़ता है। वो जानता था कि चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है और इसीलिए यहाँ पर वो परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है। बहुत जगह वो उसने परमेश्वर को अपना दृढ़गढ़ कहा है, अपना चट्टान कहा है, बहुत बार उसने परमेश्वर को अपना यहोवा कहा है। लेकिन चरवाहा एक विशेष परिस्थिति में उसने कहा है कि क्योंकि चरवाहा का गुण जो है वो ऐसा है कि चरवाहा अपने भेड़ों के सिवाय और किसी बात की चिंता नहीं करता है। जब वो दाऊद छोटा लड़का था, जब वो अपनी भेड़ों को चराता था, जब शेर आ जाते थे, सिंह आ जाते थे, दाऊद किसी बात की चिंता नहीं करता था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसकी भेड़ें सुरक्षित पाई जाए। वो सिंह से, शेर से भी सामना कर जाता था। उसके पास हथियार के नाम पर केवल एक लाठी हुआ करती थी और वो गोफन लेकर के चलता था और उसके पास एक थैला हुआ करता था। अब कल्पना कीजिए कि वो ऐसा चरवाहा था कि वो एक थैला लेकर के, एक गोफन लेकर के और एक लाठी लेकर के चलता था और एक वो सोटा, जो विशेष रूप का सोटा होता है, उसको लेकर के चलता था। इतना ही लेकर के वो चरवाही करता था। और दाऊद जो था घाटियों में, पहाड़ों में अपनी भेड़ों को लेकर के चराया करता था।
और वो बस एक लाठी के सहारे सिंह से, बहुत बार भालू से, बहुत बार अन्य जंगली जानवरों से वो भिड़ जाता था। कारण बस केवल अपनी भेड़ों की रखवाली करना है। वो अपने प्राण की भी चिंता नहीं करता था। हमारा परमेश्वर जो है, कितना महान परमेश्वर है, जो कि हमारा चरवाहा है। जो दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दूसरी बात है कि वो उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। दाऊद जो था वो एक गरीब घर का लड़का था। वो चरवाहा था। चरवाहा बहुत हाई क्लास के लोग नहीं हुआ करते थे। चरवाहों को बहुत अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखा जाता था। हालांकि इस्राएल के लोग चरवाही का काम करते थे, लेकिन चरवाही का काम बहुत अच्छा नहीं था। मिस्र देश के लोग चरवाहों को नीची नजर से देखते थे। जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे तो उनको गिशोन देश में रहने के लिए, एक नीची जगह में रहने के लिए दिया गया था, ताकि वो लोग वहां पर रहें। और वो मिस्र देश से अलग एक छुआछूत की भावना उनके मन में थी, मिस्रियों के मन में। लेकिन यहाँ पर जो है कि परमेश्वर को दाऊद जो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दूसरी है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मतलब यहोवा उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहोवा इरे है। वह उसको हरी हरी चराई मतलब अच्छा भोजन प्रदान करता है। वह उसको अच्छा शेल्टर, अच्छा आश्रय प्रदान करता है। चरवाहा जो होता है अपने भेड़ों को ऐसी ऐसी जगहों में लेकर के चलता है जहां पर हरी हरी चराइयां होती है, जहां पर हरे हरे घास होते हैं, जहां पर सुखदाई जल के झरने होते हैं, मीठा जल होता है, जहां पर मीठा पानी होता है। एक गीतकार कहता है कि यहोवा मेरा मीठा पानी है। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दाऊद जब इस बात को लिख रहा होगा, वो इस बात को बता रहा है कि वो मुझे जब हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मतलब कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, चारों ओर हरी हरी घासें हैं, और परमेश्वर वहां उसे ले चलता है। और आगे लिखता है कि वह सुखदाई जल के झरने के पास भी ले चलता है। और सुखदाई जल के झरने मतलब झरने का पानी को जब हम टेस्ट करेंगे तो बहुत ही मीठा होता है। आजकल हम लोग, बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग बोरिंग का पानी पीते हैं और टंकी का पानी पीते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर अपने दरवाइयों को ऐसी ऐसी चीजों की पूर्ति करता है, ऐसे ऐसे पानी पिलाता है जो कि मीठा और ठंडा और दिल को सुकून देने वाला होता है। और दाऊद इस बात को लिखता है अपने परमेश्वर के लिए कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आगे लिखता है तीसरा पद में, तीसरी बात है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। मतलब परमेश्वर उसके शरीर की भी रक्षा करता है और उसके दिल की भी रक्षा करता है। जी में जी ले आना मतलब वो दिल और आत्मा को की भी चिंता करता है। दाऊद कहना चाहता है कि वो मुझे चंगा करता है, वो मुझे स्वस्थ करता है। यहोवा मेरा राफा है, यहोवा मेरा चंगा करने वाला है। और वो इस बात को लिखता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। क्या मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी हर तरह से देखभाल करता है। वह हमें हरी चराइयों में चराता है, वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, और वो हमारे जी में जी ले आता है। वो हमारे बाहरी शरीर की चिंता भी करता है परमेश्वर, और हमारे शरीर की हर तरह से चिंता करता है। आगे चौथा पद जो है, ये मुझे बहुत समय ढाढ़स देने वाला वचन महसूस होता है। चौथा वचन कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस बात को जब, इस वचन को जब लिख रहा होगा दाऊद, वो कुछ ऐसी वादियों से चल रहा होगा, कैसे कुछ ऐसी तराइयों से चल रहा होगा जो कि बहुत खतरनाक, बहुत डरावना रहा होगा, बहुत ऊंची नीची घाटियां रही होंगी। और मुझे लगता है ये वो समय होगा जब वो अबशलोम से भाग करके जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में वो छिपता फिर रहा था। उसके अपने लोग उसके विरोध में हो गए थे, उसका अपना बेटा उसके विरोध में हो गया था, और उसे ऐसा लग रहा था
कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरे सामने पूरा अंधकार ही अंधकार है, मेरे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में उसने इस वचन को लिखा होगा कि जब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो गुफा में रह रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि आज के समय कोई टॉर्च की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और हो सकता है उसके पास कोई कुप्पी में तेल भी नहीं रहा होगा, उसके मशाल बुझ रहे होंगे, और उसका जीवन निराशा से, भय से भरा हुआ होगा। ऐसी सिचुएशन होगा उसकी, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसकी कल्पना हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम किसी अंधकार वाले जगह में रात में बैठेंगे, जहां पर कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे, केवल वहां पर चमगादड़ों और जंगली जानवरों की आवाज आ रहे होंगे, वहां पर कोई प्रकाश नहीं होगा। ऐसे समय में वो लिख रहा है दाऊद कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। वो इस बात का भरोसा करता है कि चाहे बाहर में कितने भी अंधकार हो, चाहे माहौल कितना भी अंधकार से भरा हो, मौसम कितना भी अंधकार में हो, यहाँ प्रकाश नहीं हो, मशाल नहीं है, कोई लालटेन नहीं है, कोई दिया नहीं है, कोई मोमबत्ती नहीं है, तब भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जब सब कुछ अच्छा रहता है, जब वो राजमहल में राज कर रहा होगा, उस समय इस बात को अनुभव नहीं कर पाएगा वो कि परमेश्वर उसके साथ है। जब हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा रहता है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, जब सारे लोग हमारे सपोर्ट में है, जब काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे बेटे बेटियां हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, उस समय हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में जब सब कुछ हमारे विरोध में है, सारे लोग हमारे विरोध में है, सारा सिचुएशन हमारे विरोध में है, उस समय हम इन बातों को समझ पाएंगे जो दाऊद हमें बताना चाह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार में से होकर भी चलूं, तो मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तू मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को लेकर उत्साहित करना चाहता हूं कि चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है और परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमारा प्रकाश ठहरता है, वो हमारा उजियाला ठहरता है। आगे का वचन चौथा का आखिरी पार्ट, कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति कैसे मिलती है। जब दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, या कोई चरवाहा चराता है आज भी भेड़ बकरियों को, उसके हाथ में दो तरह की लाठी होती है। एक सीधा लाठी होता है जिससे कि वो जंगली जानवरों से अपने जानवरों की रक्षा करता है, और एक लाठी जो होता है वो छाता का जैसा मुड़ा हुआ होता है। छाता का जो छाता, जो बांस का छाता विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, जो मुड़ा हुआ है, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, उस तरह की एक लाठी चरवाहा लेकर के चला करता था। वो बेत का होता था या किस चीज का होता था, अलग अलग लकड़ियों का होता था, लेकिन वो एक मुड़ी हुई लाठी होती थी इस तरह से, और उसी को दाऊद सोंटा कहता है। जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर के चराने के लिए निकलता था, वो सीधी लाठी से वो 2-3 काम करता था। एक तो जानवरों की रक्षा रखवाली करता था, दूसरा कि वो गहराई को नापता था, कहीं पर अगर कोई नदी पार करना है या कोई नाला पार करना है या कोई झील में घुसना है, उसकी गहराई को नापता था उससे। और जो इस तरह का टेढ़ा वाला लाठी होता था, उससे वो क्या करता था, 2 काम करता था। जब उसकी भेड़ें भूखी रह जाती थी, जब भेड़ किनारे के घास को चर करके समाप्त कर देते थे, पहाड़ों में जब घास समाप्त हो जाता था, वो लोग नीची जगह में जाते थे जहां पर भेड़ों के लिए चारा होता था। जब उसकी भेड़ें ऊंचे पौधों को नहीं पहुंचा पाती थी, ऊंचे पौधों को नहीं खा पाती थी, ऊंचे घास को नहीं खा पाती थी, तो वो टेढ़ी वाली लाठी से जो चरवाहा होता था वो ऊंची डाली को नीचा करता था, उसको फंसा करके नीचा करता था, और उसके द्वारा, उस नीचे करने के द्वारा उसकी भेड़ें आसानी से पत्तों को, पौधों के ऊंचे पौधों के पत्तों को खा पाते थे। तो ये उस लाठी, उस सोंटे का एक काम होता था। और दूसरा काम होता था, जब कोई भेड़ चरते चरते नाली में गिर जाता था या कोई गहरे स्थानों में गिर जाता था,
तो उस जो टेढ़ा वाला जो भाग होता था, उससे चरवाहा जो होता था उसके गर्दन को या उसके शरीर को पकड़ करके उठा करके उसको निकालता था। मतलब वो जो सोंटा था वो बहुत महत्वपूर्ण हथियार चरवाहे का हुआ करता था। तो इस बात को दाऊद जानता था कि परमेश्वर के हाथ में भी बहुत बार लाठी होती है, दो तरह की लाठी। एक लाठी से वो अपने भेड़ों की रक्षा रखवाली करता है और दूसरे लाठी से वह उनके जरूरतों की को पूरा करता है। जब खाने की चीजों की कमी होती थी, चरवाहा उस लाठी से डाली को नीचे करके पत्तों को खिलाता था। जब भेड़ नीचे गिर जाती थी तो उस टेढ़े भाग से फंसा करके चरवाहा उसको सीधा करता था। परमेश्वर भी अपनी लाठियों से विभिन्न तरीकों से हमारी सुरक्षा करता है, हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है। और उस इसीलिए लिखता है वो कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मतलब उससे जीवन भी मिलता है उस लाठी से। केवल वो हमें सीधा करने के लिए नहीं, हमें बहुत बार इसको लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि उस लाठी के द्वारा परमेश्वर हमें मार पिटाई करता है, लेकिन चरवाहा कभी भी अपने भेड़ों को पिटाई नहीं करता है। बकरी चराने वाला या फिर गाय बैल चराने वाला या भैंस चराने वाला लाठी से अपने जानवरों की पिटाई करता है, लेकिन भेड़ चराने वाले को आप देखिएगा वो कभी भी अपने भेड़ों को मारता नहीं है, वो हमेशा अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। तो इस लाठी का मतलब मुझे समझ में आता है कि इस लाठी से वो जंगली जानवरों का सामना करता है, और जो सोंटा है, दूसरा वाला सोंटा जो है, उससे वो अपने जानवरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमेश्वर हमारा इतना महान परमेश्वर है जो हर तरह से हमारी देखभाल करता है। 5वां पद, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वचन है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जब दूसरे लोग सता रहे हैं, जब दूसरे लोग हमारे विरुद्ध में हो गए हैं, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे विरोध में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। हमारे परिवार के लोग बहुत बार हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमारे समाज के लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, हम जिस जगह पर काम करते हैं वहां के लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। दाऊद के साथ सोचिए कि उसका अपना बेटा उसके विरोध में हो गया था। उसका राजा जो शाऊल था, जिसके लिए दाऊद बीना बजाया करता था, जिसके लिए दाऊद लड़ाई लड़ा करता था, वो उसके विरोध में हो गया था। उसके दोस्त बहुत उसके विरुद्ध में हो गए होंगे, उसके सैनिक उसके विरुद्ध में हो गए होंगे, उसके सताने वाले बढ़ गए होंगे, उसके शत्रु बढ़ गए होंगे। उस समय ये लिखता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर उसके लिए मेज बिछाता था होगा। परमेश्वर उसके लिए ऐसी ऐसी बातों को करता था जो कि उनके शत्रु लोग देख करके जल जाते थे होंगे, उसके शत्रु लोग उसको देख करके चिढ़ जाते थे होंगे, उसके शत्रु लोग उसके विरोध में योजनाएं बनाते थे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनके सताने वालों के सामने मेज बिछाता था। मान लीजिए कि आज पूरा संसार आपके विरोध में हो गया है, मान लीजिए कि आज पूरा समाज आपके विरोध में हो गया है और वे लोग आपको बाहर कर दिए होंगे। हो सकता है कि समाज के लोग उनके विरोध में हो गए होंगे, दाऊद के विरोध में हो गए, आपके विरोध में हो गए होंगे, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर दाऊद को संभालता है और दाऊद की वो रक्षा रखवाली करता है, और वो दाऊद के साथ में उसके सामने एक मेज को बिछाता है। इसको कल्पना कीजिए कि आप किसी घर में गए हैं, आप किसी जगह में गए हैं और आपके सामने एक मेज रखा गया है। मेज को बहुत अच्छे गुलदस्ते से सजाया गया है और आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे प्लेट रखे गए हैं, आपके सामने खाने की बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी गई हैं। आप सोचिए कि एक रेस्टोरेंट में गए हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पर आपके सामने मेज बिछाया हुआ है और उसमें उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थ रखे गए होंगे और उसमें बहुत सारे उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थ आपके समक्ष में रखे गए हैं। और कोई वेटर आता है और वो आपको पूछता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, और आप कुछ अच्छे खाने की वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं, कुछ अच्छी बातों को ऑर्डर करते हैं, और वो वेटर आपके सामने उन खाने की चीजों को लेकर के आता है, अच्छे से प्लेट में, अच्छे से ट्रे में सजा करके, अच्छा सा वो बहुत आकर्षक प्लेट है, आकर्षक ग्लास है, आकर्षक कप है, उसमें सजा करके लाता है। मेरे प्रियो, कितनी महान बात दाऊद लिख रहा है कि हमारे
दुश्मनों के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। वो लिखता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब परमेश्वर हमारे सिर पर तेल मलता है और वो तेल जब अभिषेक का तेल जब नीचे एक जगह लिखा हुआ है कि अभिषेक का तेल जो है वो तेरे सिर से बह करके दाढ़ी से होकर के नीचे टपकता है। परमेश्वर दाऊद के सिर में तेल मलता है जब उसका अभिषेक करता है और उसका कटोरा जो है उमड़ता है। परमेश्वर बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में करता है। बहुत बार मेरे कार्य क्षेत्र में भी इस तरह की बातें होती है। मुझे याद है कि एक समय जब पिछली जगह पर पोस्टिंग में मैं था, वहां पर बहुत सारे लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए थे, बहुत सारे नेता मेरे विरोध में खड़े हो गए थे, बहुत सारे विधायक मंत्री मेरे विरोध में खड़े हो गए थे। वैसे जगह में परमेश्वर ने मुझे संभाला और उनके बीच में मुझे एक अच्छा गवाह बनने का मौका दिया। बहुत बार लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, बहुत बार हमारे विरोध में षड्यंत्र रचते हैं लोग कि किस तरह से इनको गिराना है, किस तरह से इनको नीचा करना है, किस तरह से इनको नीचा दिखाना है। लेकिन परमेश्वर जो है हमें कभी भी नीचा नहीं होने देता है। वो हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। एक बार मुझे याद है कोरोना के समय में एक बहुत बड़े नेता से मेरा विवाद हो गया और वो पूरी तरह से मेरे विरोध में हो गए। उन्होंने मेरे खिलाफ में बहुत सारे पत्र लिखा, वो विधानसभा में मेरे अधिकारियों के पास में बहुत सारे पत्रों को लिखा कि ये जो अधिकारी है ये बिल्कुल भी काम करने के लायक नहीं है, ये बिल्कुल निकम्मा है। इन्होंने अपने काम के दरमियान में बहुत सारे ऐसे कामों को किया है जो कि पक्षपात का काम है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के काम करने के लायक ये नहीं है, ये बिल्कुल भी योग्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने मुझे खड़ा किया, निर्दोष साबित किया। परमेश्वर ने उनके सामने मुझे इस बात को जानने का मौका दिया कि परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने भी मेज बिछाता है। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गए। एक बार मुझे एक गांव में उसी समय में करीब 200-300 लोग घेर लिए कि इनको आज इस गांव से जाने नहीं देना है, इनकी गाड़ी को आग लगा देना है, इनको यहाँ समाप्त कर देना है। इस तरह के षड्यंत्र रचने वाले लोग भी थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया। वो सिचुएशन मुझे आज भी याद है जबकि मेरी गाड़ी को लगभग 200 से 300 लोग घेर लिए थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अधिकारियों को फोन किया कि मुझे कुछ लोग घेर लिए हैं, मेरे विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। तो वो लोग भी बोले कि हम लोग यहाँ से अभी तुरंत सहायता नहीं भेज पाएंगे, सहायता हम लोग भेज रहे हैं लेकिन आप वहां पर खुद से मैनेज करके देख लीजिए। और लोग वहां पर गाड़ी के आगे में एक बड़ा सा लकड़ी काट करके रख दिए हैं और मेरे पास बस मेरा मोबाइल है और गाड़ी के अंदर में मैं और ड्राइवर बैठे हुए हैं। बाहर में 3-4 कुछ सुरक्षा कर्मी है लेकिन 200 लोगों की भीड़ के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं। और मैंने अपनी वाइफ को समय फोन किया कि प्रार्थना करें और उन्होंने भी कुछ लोगों को प्रार्थना का निवेदन दिया। और मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ करके बहुत शांत मन से, मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, बल्कि उनके प्रति एक दया का भाव आ रहा था कि कैसे नादान लोग हैं, इनको नहीं मालूम है कि मैं इनके विरोध में नहीं हूँ, मैं इनके साथ में हूँ और मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इनके विरोध में मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इन बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय भी सिखाया कि चुपचाप रह और तू मेरे बड़े काम को देखेगा। मैंने उस समय बहुत शांत मन से निर्णय लिया कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठे रहना है और बस इंतजार करना है परमेश्वर का कि परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। परमेश्वर ने मुझे उस मुश्किल से निकलने में सहायता किया। थोड़ी देर बाद कुछ फोर्स वहां पर पहुंचे मेरी सहायता के लिए और उन्होंने मुझे सिचुएशन से बाहर निकाला। लेकिन उस फोर्स से बढ़ करके परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि मैं वहां पर शांत बैठा रहूं और कोई ऐसा आदेश नहीं दूं सुरक्षा कर्मियों को कि वो लोगों का नुकसान करें या उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई करें। मुझे बस परमेश्वर की इस बात की चिंता, परमेश्वर के ऊपर मैंने अपनी चिंता को डाला कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और ऐसा सिचुएशन बहुत बार परमेश्वर मेरे साथ में लाया। पिछली जगह में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए थे और धरना प्रदर्शन और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ होते रहती है। बहुत बार लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं लेकिन परमेश्वर हर एक सिचुएशन में हमें बाहर निकालता है। और ये बात दाऊद के साथ भी घटी।
जब उसके अपने मित्र, अपने घर वाले, अपने परिवार वाले उसके विरुद्ध में हो गए, और दाऊद ने इस बात को समय लिखा होगा कि मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, कितनी बड़ी बात है। सोच लीजिए कि आप एक अच्छे जगह में बैठे हुए हैं, आपके सामने मेज बिछी हुई है, आपके सामने अच्छा टेबल बिछा हुआ है, अच्छे खाने की वस्तुएं रखी हुई है। वो केवल भौतिक आशीषें नहीं है, वो आत्मिक आशीषें है, आत्मिक आशीषें उस मेज में रखी हुई है। एक कोना में आपका फाइनेंशियल ब्लेसिंग रखा हुआ है, एक कोना में आपका भौतिक ब्लेसिंग, आपके लिए अच्छा भोजन रखा हुआ है, एक कोना में आपके लिए अच्छा पेय पदार्थ रखा हुआ है, एक कोना में आपके लिए अच्छे वस्त्र रखे हुए हैं, एक कोना में आपके लिए अच्छे घर रखे हुए हैं। और उससे बढ़ करके कि जब तकलीफ है, जब सताने वाले आपके चारों ओर हैं, आप शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और शांति का जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, उससे बढ़ करके दूसरों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपको लोग शांति में देखेंगे, शांति का जीवन जीते हुए देखेंगे कि आप कठिनाइयों में, परेशानियों में, दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उस समय भी आप शांत जीवन जी रहे हैं, उनके लिए इससे बढ़कर के जलन की और कोई बात नहीं है। सब कुछ जब विपरीत परिस्थितियां हैं, उस समय भी आप मुस्कुरा रहे हैं, इससे बढ़ करके उनके लिए दुख की बात और कुछ नहीं है। और जब आप विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं, जब विपरीत परिस्थितियों में आप आनंद मनाते हैं, जब विपरीत परिस्थितियों में आप खुशी मनाते हैं, जब विपरीत परिस्थितियों में आपका चेहरा चमकता है, जब सारी परिस्थितियां विपरीत है, उस समय आपके चेहरे की मुस्कुराहट दुश्मनों के लिए और आपके सताने वालों के लिए एक कठिन माहौल पैदा करती है और आपके लिए जलन पैदा करती है कि ऐसी परिस्थिति में ये व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकता है, ऐसी परिस्थितियों में ये व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है, ऐसी परिस्थितियों में ये व्यक्ति कैसे इसका कटोरा कैसे उमड़ सकता है, ऐसी परिस्थितियों में ये व्यक्ति कैसे सब कुछ इसके पास भरपूरी से हो सकता है। ये बात दूसरों को समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन ये बात दाऊद जैसे भक्तों को समझ में आ सकती है। ये बात आपके जैसे भक्तों को समझ में आ सकती है, जो कि सुबह सुबह परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो कि हर दिन परमेश्वर को ढूंढते हैं। वो हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, वो हमारे सिर पर तेल मलता है। और आखिरी वचन लिखता है 6वां पद में कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और दाऊद इस बात को लिखता है कि निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन में बनी रहेगी। एक विजय का माहौल, एक विजय की आशा कि यहोवा निसी जो मुझे विजय देता है। दाऊद इस बात को लिखता है कि निश्चय परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक आशा के साथ में दाऊद इस भजन को अंत करता है कि निश्चय, एक निश्चयता के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक भरोसा के साथ में, एक आशा के साथ में इस बात को वो कह पाता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और दाऊद के जीवन में ये बात बनी रहे जीवन भर। जब भी एक भक्त के उदाहरण की बात आती है, जब आप पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक को, जब आप पढ़ेंगे राजा की पुस्तक को, पहला राजा, दूसरा राजा, जब आप पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक को, अन्य पुस्तकों को, जहां पर दाऊद का जिक्र आता है, वो वहां पर लिखा रहता है कि मेरे सेवक दाऊद की तरह, मेरे भक्त दाऊद की तरह, मेरे विश्वास योग्य दास दाऊद की तरह। वो दाऊद से तुलना करता है। परमेश्वर 2-3 भक्तों से तुलना करता है। एक अब्राहम से तुलना करता है, बहुत बार अब्राहम की भक्ति से तुलना करता है, बहुत बार वचन में आपको मिलेगा दाऊद की भक्ति से तुलना करना। जैसे सुलेमान जब अपने मार्ग से भटक गया, उसकी तुलना दाऊद से की गई कि वो दाऊद की नाई नहीं चल पाया। जब राजा यरोबाम, राजा रहूबियाम या अन्य राजा जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चले, लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार नहीं चले, वे राजा दाऊद की तरह नहीं चले। राजा दाऊद जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता था, उसके अनुसार नहीं चले। और परमेश्वर दाऊद के विषय में कहते हैं, क्योंकि बहुत इनकरेजिंग लगता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। जब शाऊल ने पाप किया और शाऊल को परमेश्वर उसकी गद्दी से उतार देने पर था,
परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे पाप किए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। परमेश्वर उससे प्रसन्न था। परमेश्वर उसकी हर एक बातों की चिंता करता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी भी चिंता करता है। आइए आज इस वचन को, जो ये अध्याय है, इसको हम लोग अपने लिए अपना व्यक्तिगत अध्याय बना ले। जिस तरह से दाऊद का ये व्यक्तिगत अध्याय है, वो पर्सनलाइज करके लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब इसको हम लोग पढ़ें, जब इस वचन को जब हम लोग मनन करें, इसको हम लोग दाऊद के भजन के रूप में मनन नहीं करें। जब भी इसको पढ़ें, हम लोग इसको अपने भजन के रूप में पढ़ें, अपने लिए पढ़ें कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो दाऊद का चरवाहा था, लेकिन आज जब इस वचन को पढ़े तो हम लोग इस बात को कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। औरों के साथ नहीं पता मुझे, लेकिन वो मुझे धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। और चाहे मैं घोर अंधकार से होकर के चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रियो, जब इस अध्याय को हम लोग मनन कर रहे हैं, इसको अपने अपने दिल का, अपने मन का हम लोग अंश बना ले, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। और इसको हम लोग पर्सनलाइज करके हम लोग इसको प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। यात्रा के शुरुआत के समय पढ़ सकते हैं, जीवन में कोई कठिन घटनाएं घटती है उस समय पढ़ सकते हैं। हमारे मेरी तरफ से एक सलाह हो है कि प्रतिदिन इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। जब दिन की शुरुआत करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रतिदिन जब इस बात को आप कहेंगे, इस बात का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेंगे, आपके लिए मेज को बिछाएंगे और आपका कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा। एक गीत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी इस वचन को पढ़ता हूँ, मुझे 2-3 गीत बहुत याद आते हैं। एक तो यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु है सच्चा गरेड़िया। इसी तरह के गीत है जो कि इन बातों को बताते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमारा गरेड़िया है, वो हमारा चरवाहा है। एक गीत है जो सुबह में अगर जब इस वचन के साथ में मैं बैठता हूँ तो मुझे ये गीत अक्सर याद आता है। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है। इस गीत को हम लोग गाएंगे और आगे के समय में हम लोग बढ़ेंगे। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। लोग जानते हैं आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट। कितना मधुर समय जब मेरा यीशु मुझको में बिठाता,
मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में उठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, कितना समय, कितना समय, कितना कितना समय। मुझको जो हरी हरी चराइयां चराता, मेरे जी में जी ले आता, मुझको हरी हरी घासें चराता, में जल भी पिलाता, मुझको हरी हरी घासें चराता, जीवन जल भी पाता, मुझको वो बचाता, जीवन सुख को लाता, मुझको वो बचाता, जीवन सुख को लाता, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, मेरा यीशु चरणों में बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। मेरे प्रिय, सचमुच कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता और मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। हमको प्रतिदिन आत्मा से भरने की आवश्यकता है, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, प्रतिदिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति से भरने की आवश्यकता है। आज के समय को के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन वचनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से हमें एक आशा मिलती है, और आज के दिन के लिए ही नहीं परंतु प्रतिदिन के लिए हमें एक सामर्थ्य मिलती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि आप महान हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर हैं। आप हमारा चरवाहा है, आप हमारा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मेरा चरवाहा ठहरे हैं। आप मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं, आप मेरी अगुवाई करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपकी जय जयकार स्तुति हो प्यारे प्रभु। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज दिन भर के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आमीन।